राम आएंगे हम बहुत दिन से कह रहे थे, तो अब फाइनली राम आ गए हैं और आप जा भी रही हैं 22 तारीख को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इनविटेशन कब आया और क्या कुछ उसमें कहा गया या क्या कुछ almost, इंस्ट्रक्शंस आए हैं? एक महीना 15-20 दिन हो गए एंड वो बिट्स एंड पीसेस में इनविटेशंस आया मेरे पास। पहले मैसेज आया, देन वन मोर मैसेज केम एंड फाइनली द इनविटेशन हैपेंड। सो फर्स्ट मैसेज वाज अ वेरी वंडरफुल मैसेज कि हम आरएसएस से बोल रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और हम चाहते हैं कि आप आएँ क्योंकि आप तो सीता जी हैं। सो आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग। आई सेड अच्छा आप भी मुझे सीता जी मानते हैं? तो कहता हम क्या, पूरी दुनिया मानती है। सो आई जस्ट लाफ्ड एंड देन आई सेड ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आऊँगी एंड आई मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी देयर क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। तो बात तो काफ़ी टाइम से चल रही थी कि भाई 22 तारीख को है, तो कुछ था, एक्सपेक्टेड था या कुछ मन में था? क्योंकि आपके साथ तो राम इस तरह से जुड़े हुए हैं कि मतलब जहां आपका चेहरा आता है तो ऑटोमेटिकली सिया राम मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि आई विश बुलाया जाए। उसके सिवाय मैंने और कुछ ज़्यादा वो सोचा नहीं था और मुझे ये लगा कि इट विल बी अ वेरी इट विल बी अ वेरी क्लोज्ड अफेयर जहाँ पार्लियामेंट से मिनिस्टर्स रहेंगे, वीएचपी से साधु संत रहेंगे। तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसे कोई आउट ऑफ द वे जाके इनविटेशन मिलेगा, बट आई वाज जस्ट होपिंग कि मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगी क्योंकि एक ऐसा हिस्टोरिकल डेट जो सदियों तक लोग याद रखेंगे एंड मेरे बच्चों के बच्चों कहेंगे अरे भाई मेरी नानी या आजी या जो भी बुलाएंगे वो उस टाइम पे वो कहेंगे कि भाई शी वाज पार्ट ऑफ इट। So it was something very momentous for me. तो जब वो पहला मैसेज आया तब क्या फीलिंग्स थी? किससे आपने सबसे पहले शेयर की वो बात? नॉर्मली आई डोंट पिक अप अननोन मैसेजेस, बहुत कम लेती हूँ मैं। सीधा उसको ट्रू कॉलर पे डाल के मैं कैन आई कॉल यू बैक, वन ऑफ दोज रेयर मैसेजेस जो मैंने नहीं, एक्चुअली आई डिड नॉट पिक इट अप एट दैट टाइम। आई लेट इट गो एंड देन आई सॉ द आईडी एंड देन आई मैसेज्ड एंड देन दे कॉल्ड बैक एंड बहुत अच्छा लगा। आई मीन आई रियलाइज कि ये कोई सिंसियर है क्योंकि उनके ट्रू कॉलर पे था एंड आई सेड जी बताइए। सो आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, आई एक्सपेक्टेड एन इवेंट समवेयर, कहीं उनको कुछ ज़रूरत होगी, कोई मंदिर की ओपनिंग की या कोई इवेंट होगा, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड मंदिर मतलब ये होगा। सो येस आई वॉज क्वाइट हैप्पी। सुबह का समय था एंड आई वॉज अ लिटिल ग्रॉगी एंड ग्रम्पी क्योंकि वो सुबह उठो और सीधा भागो फॉर योर शूटिंग एंड रात को यहाँ पे वैसे ही 11 बज जाते हैं हमारे। तो इट्स अ वेरी टायरिंग लाइफ विद धरती पुत्र नंदिनी दैट आई हैव स्टार्टेड। बहुत वंडरफुल जर्नी रही है हमारी धरती पुत्र की, बट यस अ लिटिल टायरिंग रहता है। तो थोड़ी ग्रॉगी थी मैं सुबह में एंड व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ मेरा मतलब एकदम मैं खुश हो गई। मैंने कहा ज़रूर आई विल बी देयर एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद तो 2-3 बार बात हुई। मैंने कहा कैसे रहेगा, हाउ डू यू गो अबाउट, हाँ तो मैंने कहा कि कैसे रहेगा, कैसे आने का है, आप क्या प्रोवाइड करेंगे, मुझे क्या अपने आप करना है। They said you will have to come by yourself and the stay will be done by us and all the hotels have been taken over by the government and you will be very respectfully situated in any of the hotels. It will not be a 5-star treatment which you are used to, but we will try to give you the best we can. तो यहाँ तक हमारी अभी तक बात हुई है। When it comes to the commandos and bouncers and security, तो ये सभी क्लैरिटी नहीं है, but अब जैसे दिन आएंगे closer, we'll come to know. आप अकेले जा रही हैं, फैमिली कभी? No, I'm going with my husband. I'm going with my husband. ये I want to be part of this. Yes, it's a very beautiful moment और मेरे लिए बहुत ही important moment है. So I want my husband to be part of it. So Hemant is coming with me. मैं पढ़ रहा था कहीं कि आपने कहा था कि सीता जी की मूर्ति भी साथ लगनी चाहिए थी, कुछ इस तरह का? तो इसमें क्या हुआ था कि there have been lot of news which were floating which said कि राम लल्ला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है and that's about it. तो राम जी की मूर्ति नहीं है। उसके बाद अभी कल मैंने कहीं पढ़ा कि भाई नहीं ऐसी बात नहीं है, इसलिए का प्रॉपर राम दरबार है, तो राम दरबार बिठाया जाएगा राम मंदिर में। सो देन आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे प्रेस में से ही मुझे ये न्यूज़ मिली थी
कि राम लल्ला की मूर्ति को वहाँ पे वो लोग विराजमान करेंगे एंड देन दैट्स अबाउट इट, और कोई मूर्ति नहीं रहेगी। सो आई वॉज वेरी कीन कि नहीं, अगर लल्ला की मूर्ति है तो उनका बाल स्वरूप है तो उसके साथ साथ उनका नॉर्मल स्वरूप भी होना चाहिए, जो दरबार हो या कम से कम राम जी और सीता जी हो।